ठीक है। ऐसे में बिल्कुल एक क्योंकि लेकिन बात तो जो ग्रोथ की जा रही है, चाहे वो अर्बन डिमांड की बात हो, उन्होंने कई सारे स्टांसेस, इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भले ही कॉन्ट्रैक्शन की बात की हो, लेकिन टू व्हीलर स्पेस, ट्रैक्टर, हेल्दी ग्रोथ और जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ाया। युविका, आपने क्या की पॉइंट्स नोटिस किए इस पॉलिसी में? अगर मैं इस पॉलिसी को दो शब्दों में समराइज करूं तो मेरे हिसाब से ये एक हॉकिश पॉज है। तो जहां एक तरफ आरबीआई ने पॉज दिया है, पर साथ ही साथ उन्होंने कहीं भी ये सिग्नल नहीं किया कि ये एंड ऑफ रेट हाइकिंग साइकिल है। और जो स्टैंड भी था उन्होंने वो भी मेंटेन किया है, वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। तो इस जो अनाउंसमेंट आई है इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये एक पॉज है, पर स्टैंड अभी भी हॉकिश है। आरबीआई इन्फ्लेशन पे वरीसम है, कंसर्न अभी भी इन्फ्लेशन पे बनी हुई है। जहां तक आप उनके जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें, उनमें बहुत ही थोड़ा सा उन्होंने रिवीजन लाया है। जीडीपी को उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, और सीपीआई में उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स घटाई है FY24 के लिए, जो उनके आंकड़े हैं। पर अगर देखा जाए तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के जो FY24 का आउटलुक है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर। बट आई थिंक जो ओवर राइडिंग फैक्टर इस पॉलिसी में रहा, और जो आरबीआई के दिमाग में आई थिंक ये पॉज को लाने में तब्दीली हुई, वो ज्यादा हद तक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुआ, जो हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स देखे हैं। और आरबीआई ने आप देखे हैं अपनी पॉलिसी में कई बार गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये वर्ड्स को बहुत बार दोहराया है। अगर आप इससे पहले वाली पॉलिसी देखें तो वहां पे कोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। बट वहां से एक शिफ्ट है पॉलिसी स्पीच में, कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन अभी भी जो बैलेंस है उनको उसको मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है, पर इस टाइम पर जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं दे हैव कंप्लीटली ओवर रिडन गवर्नमेंट्स, सॉरी द गवर्नर्स थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब एक पॉज है, बट हाइक साइकिल कंटिन्यू हो सकती है। वी आर नॉट रूलिंग आउट फॉर द रेट हाइक्स फ्रॉम हियर ऑन। युविका, बहुत ही शानदार आपने अपना एस्टिमेट दिया, आप अपना आपका जो व्यू बना है, हॉकिश पॉज, बहुत ही अच्छी तरह से। तो बेसिकली उन्होंने टेबल पे ऑन रखा है कि अगर डेटा वर्सन्स तो वापस रेट हाइक्स आ जाएंगे, डेटा इंप्रूव करता है तब देखा जाएगा। मुझे ग्रोथ के ऊपर आपका एक और व्यू चाहिए होगा, उसके बाद साहिल पे जाएंगे। अभी कल ही वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ पे टिप्पणी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी की। ग्रोथ पे पिछले बार तक ये व्यू आ रहा था कि आरबीआई का जो व्यू है ग्रोथ से वो रियल वर्ल्ड से डिफरेंट है, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ग्लोबल ग्रोथ को। इस समय जो ग्रोथ की कमेंट्री आ जाइए, और आज उन्होंने एस्टिमेट शेयर किए Q1 के 7.8 एटसेट्रा, आपको क्या लगता है किधर ट्रेंड होगी फाइनली ग्रोथ? देखिए, हमें लगता है कि थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म है आरबीआई के आंकड़ों में। अब तो 10 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ गए हैं। ये हमें पहले भी लग रहा था एट 6.4, बट 6.5 इज इवन हायर। अगर आप मार्केट कंसेंसस देखें, हमारा एस्टिमेट FY24 ग्रोथ का 6% पे है, और मार्केट कंसेंसस बिटवीन 5.5 से 6% है। हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ स्लो डाउन होएगा, एंड लार्जली दो फैक्टर्स के कारण। लार्ज पार्ट ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन होगा जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट आएगा इंडियाज एक्सपोर्ट्स पे, जो हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। जो स्लो डाउन हमने एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी देखी है बिगिनिंग Q3। दूसरा फैक्टर जो होगा, और जो आरबीआई भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है प्ले आउट होगा, जो हमने अभी तक का रेट हाइक साइकिल देखा 250 बेसिस पॉइंट्स का, वो अभी भी फुली ट्रांसमिट नहीं हुआ है। और इसकी जो ट्रांसमिशन है उसका फर्स्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग, स्पेशली अर्बन कंजम्पशन, और विद इन अर्बन कंजम्पशन गुड्स कंजम्पशन, विच इज लार्जली लेवरेज्ड इन नेचर। तो जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में, उसका कंजम्पशन पे स्लो डाउन दिखेगा जीडीपी नंबर में। और कहीं ना कहीं आरबीआई भी ये एक्सपेक्ट करता है, और वो बार बार बोलते हैं कि हम वॉच आउट करना चाहते हैं कि जो हमने अभी तक रेट हाइकिंग करी उसका क्या इम्पैक्ट है रियल इकोनॉमी पे। और हमें लगता है ये दो फैक्टर्स पुट टुगेदर, एक जो एक्सटर्नल स्लो डाउन का इम्पैक्ट है ऑन आर एक्सपोर्ट्स, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स इन ग्लोबल इकोनॉमी, प्लस अ स्लो डाउन इन और सम काइंड ऑफ अ मॉडरेशन इन कंजम्पशन। ये दो फैक्टर्स ब्रॉडली रहेंगे कि जीडीपी को FY24 में स्लो डाउन करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो गवर्नर ने आंकड़ा बताया, जो आरबीआई ने आंकड़ा रखा 6.5 का, इसको डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। एंड भूलिए नहीं,
हमारे पास और भी रिस्क हैं जो अभी तक हमें नहीं पता कैसे प्ले आउट करेंगे। मॉनसून बीइंग वन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क, एल नीनो फिनोमेना की बात हो रही है कि इट कुड डेवलप, समर मंथ्स इस बार एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ज्यादा गर्मी रहेगी। ऑल दीज फैक्टर्स विल हैव implications फॉर इन्फ्लेशन। और एक रिस्क, बड़ा रिस्क और है क्रूड, जो हमने गवर्नर ने भी अलूड किया कि ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट्स करे हैं जो मई ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्रूड पे किस हद तक आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बोथ इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे इम्पिंच करेंगे, एंड ये रिस्क भी हमें देखने हैं कि इवेंचुअली कैसे पैन आउट होंगे इकोनॉमी पे।